तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो आज हम लोग अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का पहला सम सॉल्व करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, लिख के दिए द ऑथराइज कैपिटल ऑफ जलाराम लिमिटेड वॉज 12,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि जलाराम लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, जो मार्केट में ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 12,50,000 इक्विटी शेयर्स बेच सकती है। अब हकीकत में कितना शेयर्स बेचा गया वो आपको कहानी में आगे लिख के दिया है। तो देखो आगे क्या लिखा है। द कंपनी इश्यूड 80% शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके। तो कंपनी ने क्या किया, मार्केट में 80% शेयर्स ही बेचा है, 80%। तो 12,50,000 का अगर मैं 80% निकालूं, 12,50,000 का अगर मैं 80% निकालूं तो कितना आता है, 10 लाख। तो इसका मतलब कंपनी ने मार्केट में 10 लाख शेयर्स बेचा है, 10 लाख। तो आपको कंपनी ने हकीकत में जो शेयर्स बेचा उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना है, ना कि 12,50,000 के पर। तो वो तो कंपनी का एथोराइज्ड कैपिटल अपन को यहाँ पे लिख के दिया। ठीक है। और एक शेयर्स के पीछे प्रीमियम कितना हो गया, ₹2। तो प्रीमियम का जब भी पैसा रहेगा तो आपको कैसे करना है, ₹10 इसका फेस वैल्यू है जो आपको यहाँ पे लिख के दिया है। ₹2 एक शेयर्स के पीछे प्रीमियम हुआ। इसका मतलब कंपनी एक शेयर्स को मार्केट में कितने में सेल कर रही है, मालूम है, ₹12 में सेल कर रही है। तो ये उसका इश्यू प्राइस हो गया। ठीक है। अब विच वॉज इंटायरली अंडर रिटेन एज फॉलोज। तो अंडर राइटर जो फरिश्ता होता है वो क्या करता है, कंपनी को बोलता है कि मैं आपके इतने इतने शेयर्स बेचूंगा। तो यहाँ पे लिख के दिया है। तो कोटक ने बोला कि मैं आपका 40% शेयर्स बेच के दूंगा। कोटेचा ने बोला 30%। ठक्कर ने कहा 20%। एंड गंतारा ने कहा 10%। तो इन लोगों ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ठीक है। एंड द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन 9 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके, कंपनी बेचना चाहती है 10 लाख, बट कंपनी को टोटल एप्लीकेशन कितना है, 9 लाख। मतलब कंपनी ने टोटल 9 लाख इक्विटी शेयर्स बेचा, समझो ऐसा। टोटल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कंपनी ओवरऑल इतना शेयर्स कंपनी ने बेचा है। इसी के अंदर इंक्लूडिंग है मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन इसके अंदर इंक्लूड है। तो कोटक ने इतना बेचा, तो इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन यहाँ पे लिख के दिए, कोटक ने इतना बेचा, कोटिचा ने इतना बेचा, ठक्कर ने इतना बेचा, गंतारा ने इतना बेचा। ठीक है। द अंडर राइटर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन फेस वैल्यू। ओके। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि अंडर राइटर को जो कमीशन दिया जा रहा है ना, वो 5% दिया जा रहा है। किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू, नॉट ऑन ए इश्यू प्राइस। मतलब क्वेश्चन में तो आपको हमेशा कमीशन तो इश्यू प्राइस पे निकालना होता है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला रहेगा जिस पे निकालना है, तो फिर आपको उसके ऊपर ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू बोला इसलिए फेस वैल्यू पे निकाल लेंगे। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स। तो हमें अंडर राइटर की लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एंड गिव द इंपॉर्टेंट जर्नलिटीज इन द बुक्स ऑफ द जलाराम लिमिटेड। मतलब इसी क्वेश्चन में आपका फॉर्मेट भी आ जाएगा और एंट्री भी आ जाएगी, तो दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है। चलिए मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ, फिर सम सॉल्व कराता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर, इन द बुक्स ऑफ जलाराम लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम रहेगा, कंपुटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस। बेसिस मतलब किस रेशियो के हिसाब से आप लोग ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चारों में। तो पहले का नाम है कोटक, कोटेचा, ठक्कर, गंतारा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला लिखा जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब किसने कितनी क्या क्या जिम्मेदारी ली है। तो किस बेसिस पे अपन करने वाले हैं, तो वो बेसिस आपको यहाँ पे लिख के दे देते। कोटक ने बोला 40% लेगा, ठक्कर ने बोला 20%, कोटेचा ने 30%। तो इसका रेशियो अगर मैं निकालूँ तो 4:3:2:1 आ जाएगा। मतलब समझो इसमें से मैंने एक एक जीरो कम कर दिया ना, तो 4:3 तो मैं ग्रॉस लाइबिलिटी में लिखूंगा 4:3:2:1। मैंने सब में से एक एक जीरो कम कर दिया, वही आने वाला। तो बस, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाता हूँ। देखो, मैं स्टोरी यहाँ पे वापस एक बार बना रहा हूँ। क्वेश्चन में लिख के दिया कि कंपनी 12,50,000 शेयर, मतलब ये कंपनी का एथोराइज्ड कैपिटल हो गया। इसमें से कंपनी सिर्फ और सिर्फ 80% इश्यू कर रही है। तो जितना इश्यू करेगी वही आपको लेना है। तो 12,50,000 का 10%, 80% अगर मैंने निकाला तो कितना आया, 10 लाख रुपीज। अब इस 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये चारों में करने का।
तो 10 लाख का अगर मैं 4% निकालूंगा तो देखो ये रेशो भी निकालने का तरीका आपको पता ही है, वापस एक बार बता देता हूँ। तो 4:3:2:1, तो 4:3:7:7:2:9, 9:1:10, तो टोटल रेशो हो गया 10। तो इट मीन्स ये 4/10 हो गया, ये 3/10 हो गया, ये 2/10 हो गया, ये 1/10 हो गया। अब ये 10 लाख को रेशो में बांट देंगे, तो 10 लाख इंटू 4/10, तो पहला वाला आंसर आएगा। तो 0 से 0 गया, तो 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 लाख। फिर देन उसी तरह दूसरा वाला 10 लाख इंटू 3/10 करेंगे, तो 0 से 0 गया, तो ये आ जाएगा 3 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लाख बचा 1 को 3 से, तो उसी तरह इसका 2 लाख आएगा, इसका 1 लाख आ जाएगा। मैं अपने डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिख दिया, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब इसमें से माइनस किया जाता है मार्क एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो जरा क्वेश्चन में देखो कोई मार्क एप्लीकेशन है क्या अपने पास, बिना उसके तो सम सॉल्व ही नहीं किया जाता, वो तो होता ही है। तो ऐसा कौन करो, मैं ऐसा लिख। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे मार्क एप्लीकेशन लिखा है, कोटक का इतना है, कोटिचा का इतना है, ठक्कर का इतना है, गंतारा। तो 2,85,000, 3 लाख, 1,10,000, 1,05,000, ये रिकॉर्ड पड़ेगा। तो ये तो सीधा सीधा गिवन है, इसलिए बेसिस में मैं गिवन लिखूंगा। तो कोटक का कितना है, 2,85,000। कोटेचा का कितना है, 3 लाख। और ठक्कर का 1,10,000। एंड गंतारा का 1,05,000। बस इसको माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस आ जाएगा। तो 4 लाख में से 2,85,000 गया, तो बैलेंस बचता है 1,15,000। 3 लाख में से 3 लाख गया, तो ये तो नील हो गया, 0। 2 लाख में से 1,10 गया, तो ये आ जाएगा 90,000। और 1 लाख में से 5,000, 1 लाख में से 1,05,000 गया, तो ये आ गया -5,000। तो जो नेगेटिव आएगा उसको ब्रैकेट में हाईलाइट कर लिया। और इसने शेयर्स ज़्यादा बेच दिया, इसने कितना शेयर्स ज़्यादा बेचा, 5,000। तो जो बंदा जितना ज़्यादा शेयर्स बेचेगा ना, तो इसका आंसर नेगेटिव है। तो इसने जो एक्स्ट्रा शेयर्स बेचा उसका बेनिफिट बाकी अंडर राइटर को मिल जाएगा। तो बाकी अंडर राइटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये 5,000 है, इसने तो पूरा बेच दिया, तो इसको नहीं, इसको और इनको मिल जाएगा। इन दोनों को 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं। तो 5,000 जो नेगेटिव है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेनिफिट एडजस्टेड माइनस बेनिफिट एडजस्टेड। तो इसको और इसको मैं बांटने वाला हूँ, तो इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो ये कोटक का 4 हो गया और ठक्कर का 2 हो गया, तो 4:2, तो 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन दोनों को, 5,000 को। तो कैसे करने का, वापस एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। 4:2 है, तो 4 और 2 कितना होता है, 6, तो 4/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। मतलब 5,000 इंटू 4/6 करूँगा, पहला वाला आंसर आएगा। फिर 5,000 इंटू 2/6 करूँगा, तो दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। तो जिसमें है बाकी उसमें, तो 5,000 इंटू 4/6, तो आंसर आता है 3,333, 3,333। इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, माइनस करता हूँ डायरेक्ट, तो आता है 1,667। मतलब 6 आ रहा था, एक नंबर मैंने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करने के लिए। ये नेगेटिव इसको जीरो करना है, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। बस अब मैं क्या करूँगा, 1,15,000 में से इसको माइनस करूँगा, 1,15,000 में से माइनस करूँगा 333, तो आता है 1,11,667। इसका तो कुछ नहीं। अब इसमें से 90,000 माइनस 1,667, तो 88,333, और ये नील आ जाएगा भाई। ये बैलेंस आ गया। देखो वापस एक बार बता रहा हूँ, ग्रॉस लाइबिलिटी में तो मैंने बांट दिया, जो रेशो में आपको लिख के देगा उसमें बांट देने का। मार्क एप्लीकेशन आपको लिख के दिया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक दूसरे से माइनस कर दिया। जो आंसर जब भी नेगेटिव आएगा
उस नेगेटिव आंसर को क्या करना है, मतलब आपको ऐसा समझना है कि इसने एक्स्ट्रा बेचा है, तो ये जो इसने जो एक्स्ट्रा बेचा है वो एक्स्ट्रा जो बेचेगा वो बाकी अंडर राइटर को दे देगा। तो ये तो नील था, इसने तो पूरा बेच दिया, तो इसको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको और इसको मिलेगा, क्योंकि इनका शेयर अभी और बेचना बाकी है, इसलिए उसका बेनिफिट इनको मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो के हिसाब से। मतलब हमेशा आपको अपने दिमाग में ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो याद रखना बस। मतलब जो बंदा जितना ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएगा उसको उतना उस शेयर्स का बेनिफिट मिलेगा। तो 5 ईयर में से मैंने इसको इतना दे दिया और इसका दे दिया, तो जिसको देने वाले उन्हीं का रेशियो लेने का बस। तो कोटक का 4 था तो मैंने इसलिए 4 लिखा, और ठक्कर का 2 था तो मैंने 2 लिखा। फिर रेशियो मैंने ऐसा किया, ऐसा करके मैंने बांट दिया। ठीक है, अब 6 नंबर पे माइनस किया जाता है अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क एप्लीकेशन कैसे मिलता है, तो मैंने तो इसका आपको फॉर्मूला दिया है, वो आपको फॉलो करना है। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, टोटल एप्लीकेशन रिसिव्ड, टोटल एप्लीकेशन रिसिव्ड माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो टोटल एप्लीकेशन रिसिव्ड क्वेश्चन में कितना लिख के दिया आपको दिखा दूं मैं, 9 लाख है। देखो यहाँ पे, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 9 लाख दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 9 लाख लिख दूंगा माइनस मार्क एप्लीकेशन। तो पीछे तो मैंने फॉर्मेट में लिखा था वही दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये मार्क एप्लीकेशन है, तो ये सबको एक साथ प्लस कर देने का, प्लस करके जो आंसर आएगा वो पीछे लिख देने का। तो मैं एक साथ प्लस करके आपको बताता हूँ कितना होता है। टू 2,85,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,05,000, तो आंसर आता है 8 लाख। तो ये आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख मेरा अनमार्क एप्लीकेशन आया। अनमार्क एप्लीकेशन मतलब जो शेयर्स कंपनी बेचती है, समझा ऐसा। अब इसका बेनिफिट बाकी लोग को मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा। तो अनमार्क एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो के हिसाब से बांटा जाता है। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है, 4:3:2:1। तो 1 लाख का 4%, 4 हिस्सा निकालूंगा तो 40,000 आता है। इसका 30,000 आता है, इसका 20,000 आएगा, और इसका 10,000 आएगा। मतलब भले किसका आंसर नील आया, फील आया, कुछ भी आया, पर ये अनमार्क एप्लीकेशन आपको सब में बांट देना है। ठीक है, अभी कैसे आया वापस एक बार बता रहा हूँ, देख लो। 4:3:2:1। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा, और कुछ लोगों को शायद नहीं आता है, मैं बताऊँ तो शायद। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो मुझे लिख के दिया 4:3:2:1। तो पहले रेशियो को टोटल कर लेने का, तो 4:3:7:7:2 9+1 10, तो इट मीन्स 4/10 3/10 2/10 1/10। तो मैं क्या करूँगा, 1 लाख इंटू 4/10 करूँगा तो आंसर आ जाएगा। देन 1 लाख इंटू 3/10 करूँगा तो दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। फिर देन 1 लाख इंटू 2/10 करूँगा, तीसरा आंसर आ जाएगा। फिर 1 लाख इंटू 1/10 करूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 हो गया। 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 को, तो 4,000 आया। सो 1 0, तो ये 30,000, ये 20,000, ये 10,000 का। फिर मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख डिवाइड बाई टोटल रेशियो। टोटल रेशियो क्या है, 10। 10 लिखा, फिर कैलकुलेट में इंटू इंटू ये लिख दिया। पहला रेशियो क्या है, 4, इसलिए 4 प्रेस करने का जो आंसर आएगा वो पहले वाले का आंसर आएगा। फिर आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ सिर्फ रेशियो का नंबर प्रेस करना और प्रेस करना है। 3 दूसरा आएगा, 2 तीसरा आएगा, 1 इज। तो जो आपको इजी कन्वेंट इजी लगे वो आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 1,11,667 में से माइनस करूंगा 40,000, तो आंसर आता है 71,667। ये तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा 30,000। जीरो में से माइनस किया 30, तो 30,000 नेगेटिव आएगा। कैलसी पे कर लेना, आपको समझेगा। अब 88 में से 3 गया तो 60,333 आएगा। ये भी आंसर नेगेटिव आएगा 10,000। अब यहाँ पे दो आंसर नेगेटिव है, ये इधर 30 और यहाँ पे 10 आया।
तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा बेचा, इसने 30,000 एक्स्ट्रा बेचा, इसने 10,000 एक्स्ट्रा बेचा, तो अभी इसका जो बेनिफिट है वो क्या करेगा, बाकी अंडर राइटर को मिल जाएगा, क्योंकि इसने अब तक इतना शेयर्स नहीं बेच पाया और ये इतना अब तक शेयर नहीं बेच पाया। तो इन दोनों का जो बेनिफिट है इन दोनों में एडजस्ट हो जाएगा। तो एक साथ दोनों को ऐड कर देने का, 30 और 10 कितना होता है, 40, तो अब 40 का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में कर देंगे ग्रॉस लायबिलिटी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 नंबर पे बैलेंस, 8 नंबर पे लिखूंगा माइनस बेनिफिट एडजस्टेड, बेनिफिट्स एडजस्टेड। तो किसको किसको मिलेगा, कोटक को मिलेगा और ठक्कर को मिलेगा। तो कोटक का 4 और इसका 2 है, तो वही 4:2। तो अभी क्या करना है, 30 और 10 कितना होता है, 40, तो 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहला समय तो इसलिए कर करके बता रहा हूँ, फिर बाकी टाइम पे तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो रेशियो क्या है मेरा, 4:2 है, तो 4/2 कितना होता है, 6, तो 4/6, 2/6। तो 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो 40 × 4/6 करूँगा, पहला आंसर आएगा। फिर 40,000 × 2/6 करूँगा, दूसरा आंसर आएगा। तो 40,000 × 4 ÷ 6, तो आंसर आता है 26667 कर रहे हैं इसको। फिर 40,000 × 2 ÷ 6, तो ये आंसर आएगा 1333। बस अब ये यहाँ पे उतार देते हैं। तो पहला आएगा 26,667। ये नेगेटिव, इसको जीरो करने के लिए इसके नंबर को पॉजिटिव यहाँ पे नीचे लिखने का, इसमें से 13,333, और ये नेगेटिव इसको ख़त्म करने के लिए +10 लिखना पड़ेगा। हो गया। अब इसमें से माइनस कर लेता हूँ, तो 71,667 में से माइनस करूँगा 26,667। तो देखिए इस तरह मैंने माइनस कर दिया, तो 7166 में से 26,667 माइनस किया तो 45,000 आ गया। 30 में से 30 गया, नील हो गया। 60 में इसको माइनस किया, 47,000 आया। 10 में से 10 गया, नील आ गया। तो ये मेरा आ जाएगा नेट लायबिलिटी। अब आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। एक बार आंसर पॉजिटिव आ गया, उधर ही आपको स्टॉप हो जाना है बस, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ उनमें कि कोटक को 45,000 शेयर्स परचेस करना पड़ेगा। सर ये गलत क्या लग रहा है, एक मिनट, 6333 माइनस 13, 13 था, 13,333। तो ये आंसर यहाँ पे गलत है ना, यहाँ पे मैंने गलती से नंबर गलत माइनस कर दिया। 88 में से 20,000 माइनस करूंगा तो 68,333 आएगा, मैंने गलती से 60 लिख दिया था। तो 68 में से 33 गया, तो ये आ जाएगा 55,000 फाइनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोटक को 55,000 शेयर्स परचेस करना पड़ेगा और ठक्कर को 55,000। इन दोनों को कोई शेयर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट जनरलिटीज पास करेंगे। ड्रॉ करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए इस तरह मैंने फॉर्मूला बना लिया है। इंपॉर्टेंट जनरलिटीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो सबसे पहला आता है व्हेन शेयर्स आर इश्यू टू अंडर राइटर। तो मैंने पहले एंट्री आपको लिख के एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो तीन ही एंट्री आपको पास करनी, कभी कोई चौथी आएगी तो ये वाले इसमें आने वाली चौथी वो बताऊंगा आपको। देखो तो ये लिखा व्हेन शेयर्स आर इश्यू टू अंडर राइटर, तो एंट्री क्या है, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहेगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, बट ये वाले सामने प्रीमियम वाला तो आने ही वाला है, इसलिए प्रीमियम वाली एंट्री अपन को पास करनी पड़ेगी। तो मैं अंडर राइटर्स, तो यहाँ पे अंडर राइटर्स, तो व्हेन शेयर्स आर इश्यू टू अंडर राइटर ना, तो अंडर राइटर किसको, मतलब शेयर्स किसको इशू हो रहा है, मतलब कौन परचेज करने वाला है। तो देखेंगे तो कोटक 45,000 शेयर्स खरीदने वाला है और ठक्कर 55,000, तो इन दोनों का नाम भी जिक्र होगा। मतलब जैसे मैंने इंटर लिखा ना अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, तो अंडर राइटर्स का नाम आएगा बट इन दोनों का नाम आएगा। तो कोटक और ठक्कर का नाम आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोटक अकाउंट डेबिट, ठक्कर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यूएशन करना है। तो लोगों को एंट्री तो याद हो जाता है, लेकिन लोगों को वैल्यू लिखने नहीं आता है। बट सिंपली कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कौन कितना शेयर्स खरीदने वाला है। तो कोटक कितना शेयर्स खरीदने वाला है, जो मैंने कैलकुलेशन किया, जो नेट लायबिलिटी, तो उसके हिसाब से कितना 45,000। तो कोटक 45,000 शेयर्स खरीदेगा इनटू, एक शेयर्स कितने में बेचा जा रहा है, तो आपको मैं दिखा दी तो 12 रुपये में, बट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखो। एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और एक प्रीमियम कितना है 2 रुपीज़। तो उस फेस वैल्यू में 2 रुपीज़ ऐड किया तो एक शेयर को कितने में बेचा जा रहा है, 12 रुपये में। तो इसलिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना इसका आएगा। अब ठक्कर का बेस है, तो ठक्कर 55,000 शेयर्स खरीदने वाला है इंटू 12। दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ कोटक पहली वाली एंट्री में आपको नेट लायबिलिटी के हिसाब से वैल्यूएशन करना है। तो 45,000, मतलब ये 45,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ये 55,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। बस, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। अब नाउ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 55,000 इंटू 12 करता हूँ, तो इसका आंसर आता है 6,60,000। डेबिट में लिख दूंगा 6,60,000। नेक्स्ट 45,000 इंटू 12 करता हूँ, तो ये आ जाएगा 5,40,000। अब इक्विटी शेयर्स कैपिटल में और सेक्टर प्रीमियम में लिखने का बड़ा टास्क है यहाँ पे। तो आपको देखो समझना क्या है। 10 का शेयर्स था, 2 रुपये प्रीमियम, मतलब कंपनी 1 रुपया, मतलब 12 रुपये में सेल करी है, तो ये इशू प्राइस हो गया, और ये फेस वैल्यू हो गया, और ये प्रीमियम हो गया, राइट। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल में क्या करने का कि ये 45,000 शेयर्स खरीदने वाला है और ये 55,000, तो इन दोनों के शेयर्स को प्लस कर लेंगे। तो 45,000 प्लस 55,000, तो इन दोनों के शेयर्स को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आता है, 1 लाख। मतलब टोटल मिला के दोनों 1 लाख शेयर्स खरीदने वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कैपिटल में आपको हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये, तो यहाँ पे 10 रुपये इन दिस को मल्टीप्लाई करूँगा, क्रेडिट में 10 लाख लिख दूंगा। बस। और प्रीमियम में क्या करने का, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का पैसा है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 1 लाख इंटू 2, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपये है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 लाख आ जाएगा। तो ये डेबिट का और क्रेडिट का टोटल दोनों सेम आ जाएगा। देखो ये दोनों को ऐड कर तो 12 लाख होगा, तो डेबिट का भी टोटल वही होना चाहिए। अब करके दिखाता हूँ। 5,40,000 प्लस 6,60,000, मतलब डिफरेंस आएगा नहीं, वो अपने आप ही मैच हो जाएगा, अगर आपने सही कैलकुलेशन किया रहेगा तो। सही कैलकुलेशन किया नहीं रहेगा तो फिर अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है। बस नॉन नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर्स आर इशूड। आपको अंदर नहीं लिखना, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू अंडर राइटर्स। हो गया। नेक्स्ट कमीशन वाली एंट्री पास करें, दूसरे। तो देखो दूसरी मैंने एंट्री क्या लिख के दी यहाँ पे, व्हेन कमीशन चार्ज बाय अंडर राइटर्स, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। तो कमीशन में आपको सबका नाम लिखना है। देखो पहली एंट्री में मैंने आपको क्या बोला कि जो शेयर्स खरीदने वाला उसका नाम आएगा, बट जब कमीशन की बारी होगी तो सब लोग कमीशन लेने के लिए आएंगे ना, इसलिए इसके अंदर सबका नाम आएगा। तो इसकी एंट्री है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर में 4 अंडर राइटर है, तो चारों का नाम आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भेदभाव नहीं करना है, जो जिसका रहेगा वैसा लिख देने का। तो पहला आएगा कोटक अकाउंट, दूसरा आएगा कोटेचा अकाउंट, तीसरा आएगा ठक्कर अकाउंट, एंड चौथा आएगा गंतारा अकाउंट। बस। तो आपको याद रखना है कि अंडर राइटिंग कमीशन किस पे दिया जाता है, ग्रॉस लायबिलिटी पे, ग्रॉस लायबिलिटी पे याद रखना। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के दिया रहेगा, देखो। तो जब भी आपको कमीशन निकालना है तो किस पे निकालना है, तो इश्यू प्राइस या तो फेस वैल्यू। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो इश्यू प्राइस, अगर क्वेश्चन में बोला है तो फेस वैल्यू। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन ही है, ये देखो यहाँ पे, द अंडर राइटर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पे 5% निकालना है बस। तो वो भी ग्रॉस लायबिलिटी पे निकाल जाता है, याद रखना बस। तो मैं यहाँ पे पीछे वर्किंग नोट में आपको करके दिखाता हूँ। कमीशन, बस फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला ग्रॉस लायबिलिटी इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो पहला कोटेचा, तो कोटक का, सॉरी, पहला कोटक है,
तो कोटक का देख लो, मैं पहले यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो कोटक का ग्रॉस लायबिलिटी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ऐसा मैं याद कर लेता हूँ। फिर बाद तो 4 लाख ग्रॉस लायबिलिटी, फेस वैल्यू 10 रुपया, रेट ऑफ कमीशन 5%, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा कोटक के बाद आता है कोटेचा, उसका था 3 लाख ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी फेस वैल्यू कितना है 10, रेट ऑफ कमीशन 5%, उसका आंसर आ जाएगा। फिर था ठक्कर, तो उसका था ग्रॉस लायबिलिटी 2 लाख इंटू 10 इंटू 5%, तो तीसरा वाला आंसर आ जाएगा। फिर ठक्कर के बाद आएगा गंतारा, तो उसका 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 10 इंटू 5%। बस बस आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, बट पहला समय तो आपको डिटेल में मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा तो फटफट आप कर लेना। 3 लाख इंटू 10 इंटू 5%, तो पहला आएगा 1,50,000। नेक्स्ट यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 2 लाख इंटू 10 इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो ये आएगा 1 लाख इंटू 10 इंटू 5%, ये आ जाएगा 50,000। बस, सॉरी और एक है ना, 4 लाख का तो निकाला नहीं, 4 लाख इंटू 10 इंटू 5%, ये आएगा 2 लाख। तो वही 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000। बस अब इसी को मैं जाके एंट्री में जाके लिख दूंगा। तो पहले जाके क्रेडिट में जाके वैल्यू लिखेंगे, इसका जो वैल्यू है। तो कोटक का है 2 लाख, कोटेचा का है 1,50,000, ठक्कर का है 1 लाख, एंड गंतारा का 50,000। अब सबको ऐड करके तो इसको इसको 2 लाख हुआ, 2,241 + 5, तो 5 लाख। नरेशन being commission charged by underwriter, हो गया। नाउ नेक्स्ट, नेट अमाउंट या बैलेंस अमाउंट, मतलब अंडरराइटर ने शेयर बेचा, शेयर्स में से अपने कमीशन का पैसा काट लेंगे, अब बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कंपनी को। तो मैंने यहाँ पे देखो आपको नेट अमाउंट करके सेंटे लिख के दिया, नेट अमाउंट पेड टू कंपनी। तो अंडरराइटर जब कंपनी को नेट अमाउंट पे करेगा तो क्या रहेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। तो देखो अभी यहाँ पे तो मैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट तो कर दूंगा, ये तो लोगों को आ जाएगा। बट यहाँ पे कौन से अंडरराइटर आएंगे मालूम है, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा उनका हिसाब किताब होगा। जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली एंट्री में जो नाम लिख के दिया रहता है ना, कोटक और ठक्कर वाला, देखो यहाँ पे कोटक ने 5,40,000 का शेयर्स खरीदा और ठक्कर ने 6,60,000 का। ये लोग क्या करेंगे, ये शेयर्स जो बेचा है उसमें से अपना कमीशन काट लेंगे, जो पैसा बचेगा वो कंपनी को पैसा करेंगे। तो इसलिए पहली एंट्री में जो नाम रहेगा उसी को यहाँ पे अपोजिट में आपको क्रिएट कर देना है बस। अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो आपको याद रखना है बस, इन लोगों ने शेयर्स खरीदा है, इसलिए लोग क्या करेंगे, इसमें से अपना कमीशन काट के कंपनी को पैसा रिटर्न कर देंगे, इसलिए इन दोनों का नाम आएगा। तो आएगा, पहला आएगा टू कोटक अकाउंट एंड टू ठक्कर अकाउंट, तो इनका पैसा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब समझो कि उनको कमीशन मिल गया ऐसा। तो क्या करने का, कोटक ने कितने का शेयर्स बेचा, नहीं, खरीदा 5,40,000, तो 5,40,000 का उसने शेयर्स खरीदा, उसमें से अपना कमीशन काट लेगा। कोटक का कमीशन कितना बनता है, 2 लाख। 2 लाख अगर सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 3,40,000 आता है, मतलब कोटक को 3,40,000 पे करना पड़ेगा। तो फिर उसी तरह ठक्कर, फिर उसी तरह ठक्कर का करेंगे। ठक्कर ने 6,60,000 का शेयर्स खरीदा, उसमें से उसका कमीशन कितना बनता है, 1 लाख। तो 6,60,000 में से 1 लाख गया, तो 5,60,000 आ जाएगा। आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कोटक का कैसे आया। 5,40,000 में से माइनस करेंगे 1,50,000,
और इसमें कैसे 6,60,000 में से माइनस करेंगे 1 लाख। हम दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये आ जाएगा 9 लाख। तो इनको तो कमीशन मिल गया, तो बीइंग नेट अमाउंट रिसीव्ड, कंपनी को पैसा मिलेगा ना अंडर राइटर, इसलिए रिसीव लिख दिया। एंड लास्ट, अब देखो, तो इन दोनों को तो अपनी कमीशन का एडजस्टमेंट हो गया, तो यहाँ पे तो ये पेएबल था। अब बाकी जो बच गया, जैसे अभी कोटक और कोटेचा का हो गया, अब कोटेचा कोटेचा और घंटारों को कमीशन, ये पेएबल वाला जो मैंने इंटेल लिखा ना, ये पेएबल है। इसको 1,50,000 मिलना बाकी और इसको 50,000। अब कंपनी क्या कर देगी, इनको पे कर देगी पैसा। तो अब पे वाली एंट्री, ये पेएबल वाली एंट्री तब पेड वाली, तो उनको पैसा मिलेगा तो लोग पैसा रिसीव करेंगे, तो दोनों का नाम आ जाएगा। तो क्या, कोटेचा अकाउंट डेबिट, फिर गंतारा अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख लो। तो अभी इनका जो पैसा रहेगा वो लिख देने का, तो इसका 1,50,000 इसको कमीशन मिलने वाला है, और इसको 50,000, तो दोनों को मिला के 2 लाख हो गया। बस ये फोर्थ वाली आपको याद रखना है बस। मतलब इसमें ऐसा क्यों मगजमारी करना पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे इन दोनों को शेयर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, इसीलिए। इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री आ गया, फिर कंपनी इनको अलग से कमीशन का पैसा पे करेगी। क्योंकि वो लोग अगर शेयर्स खरीदते तो उसमें पैसा एडजस्ट हो गया रहता, बट उन लोग को शेयर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कंपनी को उनको अलग से कमीशन का पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर सिनेरियो में सबका कुछ तो कुछ आता है, इसलिए वो 3 एंट्री आती थी। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली एंट्री पास कर देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर और एक एक एंट्री चाहिए तो मैं एक और एक एंट्री बना के आपको दे देता हूँ, जो जिन सिनारियों में मतलब कमीशन का पैसा पे किया जाएगा। तो फिर तो लिखेंगे व्हेन कमीशन पेड टू अंडर राइटर, तो यहाँ पे आएगा अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, कंपनी को पैसा जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट। बस ये चौथी एंट्री, तो मैंने वही यहाँ पे पास कर दिया। बस इस तरह से हम सॉल्व किया जाता है। आई थिंक आपको समझा रहेगा, देख लीजिए। कुछ नहीं, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।